किसी गांव में छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके दो बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद घर का सारा भार सविता पर आ गया था। दो बेटा की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। इतने में गांव के एक श्रीधर नाम का एक व्यक्ति सविता के घर आता है और सविता से कहता है, सविता बहन क्या हुआ, बस ठीक तो है ना? तब सविता बोलती है, श्रीधर बाबूजी आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। मैंने अब उनके शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊंगी। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा, ऐसे में मैं क्या करूं? तब श्रीधर ने सरिता से कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ और यह बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है। तब सरिता बोलती है कि मेरा मानव ज्यादा होशियार है और अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तब श्रीधर कहते हैं कि दोनों में से अतुल छोटा है और होशियार भी, तो उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और मानव को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वह मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत ही आ रहा था, मगर अपने घर के हालत भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं की। इसी तरह से मानव शहर में पढ़ता रहा और अतुल हलवाई का काम करता रहा। इसी तरह से 3 साल बीत जाता है। 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेक में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। तब अतुल अपने घर पर आता है और अपनी माता से कहता है कि माँ लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। तब माँ कहती है, बेटा किसमें हो गया है? फूड चेन सत्या वाउचर में। माँ जब कोई आदमी अपने हॉस्टल अलग अलग शहर में खोल देता है उसको फूड चेन कहते हैं ना भैया? बिल्कुल सही कहा तुमने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ महीनों के बाद मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वह अतुल और सविता को शहर ले जाता है। तब मानव अपनी माँ से कहता है, माँ कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वह बहुत खुश हुए। तब माँ कहती है, अरे बात तो बुला तो लो उनको, आखिर हम भी तो मिले तुम्हारे बॉस से। तब मानव कहता है, मगर माँ तुम तो बीमार रहती हो तो फिर खाना कौन बनाएगा? तब अतुल कहता है, तुम चिंता मत करो भैया, तुम पढ़ रहे थे तो मैंने हरिया हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया हूँ। तुम देखना ऐसे खाना बनाऊंगी कि खाने के साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। तब मानव कहता है, मगर एक बात का ध्यान रखना अतुल, वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप यह सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। यह देखना खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। यह कहते हैं सब हंसने लगे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। इतने में घर के दरवाजे का घंटी बजता है। तब अतुल बोलता है, भैया लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तब मानव कहता है, नहीं नहीं अतुल तू रहने दो, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं उसके भाई ने, मैं खुद दरवाजा खोलता हूँ और सुन तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अतुल यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। इधर मानव अपना बॉस को बुलाकर लाता है और कहता है कि आइए सर बैठिए,
तब बोस बिस्तर पर बैठ जाता है और वह मानव से कहने लगता है कि मानव, तुम्हारा माँ और तुम्हारा भाई कहाँ है? तब मानव कहता है, मैं अभी मिलवाता हूँ सर। तो मानव कहता है, ओ माँ, बोस आए हैं। तब मानव की माँ आती हैं और बोस को नमस्ते करती हैं। फिर उसकी माँ और उसके बोस एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और वहाँ अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वह सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आए। तब टेबल को सजा हुआ देखकर अतुल का बोस बहुत खुश होता है। अनेक प्रकार की भोजन और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट सब्जियां और मिठाइयां देखकर बोस मानव से कहता है, मानव, यह भोजन किसने बनाया है? तब मानव कहने में लड़खड़ाने लगता है। इतने में मानव की माँ सरिता बोलती है, जी मेरे छोटा बेटा अतुल ने बनाया है। अरे मानव, अतुल घर पर ही है, अभी तक तूने मुझे मिलवाया नहीं। तब मानव कहता है, सर वह खाना बनाने में बिजी था इसलिए नहीं आया है। तब माँ अतुल को पुकारता है, अतुल बेटा इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाते हुए बाहर आता है। तब बोस कहता है, वाह बेटा, तूने तो बहुत सुंदर खाना बनाया है, कहीं से खाना बनाने का कोर्स किया है? कहा। तब मानव हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं सर, यह तो हमारे गांव में छोटा हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है और सभी लोग खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद बोस कहता है, मानव, सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं बना है, बल्कि टेबल पर इतना ढंग से सजाया है कि मैं इतना तारीफ कैसे करूं। इसके बाद बोस अतुल की माँ सुनीता से कहता है, सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अतुल को हार्ट शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? तब मानव बोलता है, मगर सर, अतुल कोई फार्मर डिग्री नहीं दी है, यह तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। तब बोस कहता है, बस टेंशन नहीं है मानव, मुझे तो बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, तुम मानव के साथ कल ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। यह सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगले दिन अतुल वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। यह विजय सर दाल बाटी चूरमा विद द इटालियन स्विस्ट। तब बोस ने खाकर देखता है और बोलता है, वाह, बहुत बढ़िया एडिशन, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है। फिर बॉस ने मानव को कहता है, मानव, क्या आपको यह भोजन अच्छी लगी? क्या मैं जान सकता हूँ? तब मानव कहता है, अरे यह तो बहुत अच्छी है। तब बोस ने कहता है, तो फिर क्यों चौंक गया? तब अतुल ने कहता है, क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं, तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? तब मानव कहने लगता है, अतुल, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था कि तुम्हें यह नौकरी न मिले। तब अतुल ने कहता है, क्या कहा भैया? तब बोस ने कहता है, हाँ, यह बात करते हुए सविता बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया था और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि वह सब कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। तब अतुल कहता है, मगर भैया ऐसा क्यों? तब मानव कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा मिले, मैं चाहता था कि तुम ऐसे ही मेरे टुकड़े पर पले। तब बोस कहता है, मानव, अभी इसी वक्त हमारे नौकरी से निकल जाओ, मैं तुम्हारे जैसा व्यक्ति को नहीं रख सकता हूँ। तब अतुल कहता है, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। तब बोस कहता है, देखो मानव, तूने कितना कुछ किया, मगर फिर भी तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्यार करता है। तब मानव ने बोस के पैर पर गिर जाता है और बोस से माफी मांगता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर बोस ने अतुल के कहने पर मानव को नौकरी पर रख लेता है और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगता है।
दोस्तों, यह कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।